हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कि सर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है, इसको कैसे दूर करें सर। तो आइए भैया, इसका हम लोग 5 वैदिक सॉल्यूशन जानने वाले हैं। 5 वैदिक साइंटिफिक मेथड जानने वाले हैं प्यारे बच्चों। लेकिन इससे पहले एक चीज तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं ना, तो थकान महसूस होता है, आलसपन महसूस होता है। इसका क्या वजह है? इसका सबसे बड़ा, अगर कोई वजह है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका सबसे बड़ा वजह है फोन। इसका सबसे बड़ा वजह है मूवी देखना। इसका सबसे बड़ा वजह है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप इस चीज को छोड़ दो ना, तो फिर देखिए, आप आराम से सोएंगे और आराम से उठेंगे, कभी आलसपन महसूस नहीं होगा। लेकिन यहां पे और एक बात है कि सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हो, लेकिन उठ नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है मेरे प्यारे बच्चों, सही समय पर नहीं सोना। सही समय पर नहीं सोना। लेकिन सर, हम लोगों का तो मेन प्रॉब्लम ये है सर कि पढ़ते सर नींद आ जाता है। तो आइए भैया, इसके बारे में भी हम लोग बढ़िया सा 5 वैदिक सॉल्यूशन हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन भाई, रात के समय फोन का इस्तेमाल कम किया कीजिए। रात के समय इंस्टाग्राम कम चलाया कीजिए। रात के समय, समझ रहे हैं इससे क्या हो जाता है ना। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा फोन वगैरह देखते हैं भाई, तो सुबह उठते समय क्या होता है, आलसपन महसूस होता है। इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मूवी देख लिए या कुछ भी देखे, सोते सोते देख लिए या बैठ के देख लिए, तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, उतना स्पीड नहीं चलता है, जिसके कारण सुबह 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 थकान महसूस होता है। पर यहां पे हम लोग चलने वाले हैं 5 वैदिक सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे, जिससे नींद को दूर किया जा सकता है। पहला जो है ना भैया, वो है डेली रूटीन। पहला जो है वो है आपका डेली रूटीन। हम लोग रूटीन से ना सोते हैं, रूटीन से ना उठ पाते हैं, क्योंकि भैया उठ ही नहीं पाते हैं ना, उठ ही नहीं पाते। उसके बाद सुबह जल्दी अगर उठ भी लिए तो पढ़ते समय नींद लगने लगता है। तो दूर कैसे किया जा सकता है, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखिए भाई, अभी एग्जाम्पल लेंगे, पहले आपका ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप जब आप बच्चे थे ना, उस टाइम आप देखिए क्या करते थे, जल्दी सो जाते थे, या रोज जिस टाइम आप सोते थे उस टाइम सो करके पर डे 5 बजे उठ जाते थे। उठते थे कि नहीं? उठते थे कि नहीं? क्यों भैया? इसका कारण क्या था? हम लोगों के पास वो रूटीन था कि अरे इस टाइम सो जाना, फिर सुबह उठ जाना, आराम से नींद टूट जाता था। और उस टाइम क्या होता था? उस टाइम नींद भी आ जाता था, जिस टाइम सोने का था। अब आप एक काम करिए, 2 दोस्त मिलिए, दोनों दोस्त एक रूटीन बनाइए कि यार तुम एक काम करो, हम जो है ना, हम जब मन तब सोते हैं, और आप पर डे 9 बजे सो जाइए। पर डे आप 9 बजे सुतो, और हम ना कभी 9 बजे सोते हैं, कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 11 बजे सोते हैं। लेकिन हम 10 से 11 घंटा सो रहे, और आप पर डे 7 घंटा सुतो। भाई देखो, जो रूटीन के साथ जो 9 बजे सो रहा है ना, 9 बजे जो सो रहा है ना, वो 7 घंटा भी सुतेगा तो आपसे ज्यादा वो एनर्जेटिक होगा। आपसे ज्यादा वो एनर्जेटिक होगा, क्योंकि वो रूटीन के अनुसार रोज 9 बजे सो रहा है। 7 घंटा सूतेगा, एकदम हेल्दी रहेगा, 7 घंटा में वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि वो आराम से इस रूटीन में सो जाते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, और 10 से 11 घंटा सो रहे हैं, फिर भी आपको आलसपन महसूस हो रहा है, फिर भी आपको थकान महसूस हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है जानते हैं, जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो आपको नींद आने लगता है, लेकिन ये बंदा एनर्जेटिक हो जाता है, और आप तो एनर्जेटिक नहीं हो पाते, आपके अंदर तो आलसपन और आ जाता है। ठीक है, तो रूटीन के साथ आप सोने की कोशिश कीजिए, रूटीन के साथ डेली जिस टाइम में आप सो रहे उसी टाइम में सोने की कोशिश कीजिए पर डे। भाई वैदिक साइंस
यही तो कहता है कि आप पर डे आप रूटीन के साथ सोने की कोशिश कीजिए। आप जिस टाइम उठते हैं ना, उस टाइम पर डे उठ जाएंगे और आपके अंदर एनर्जी भरपूर मात्रा में होगी। और अगर आप जब मन करे तब सोएंगे ना, तो आपके अंदर एनर्जी नहीं हो पाएगा और आप जब पढ़ने बैठेंगे तब आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। दूसरा चीज याद रखना दोस्तों, 5 सेकेंड रूल। 5 सेकेंड रूल, ये क्या है सर? 5 सेकेंड रूल क्या है? आइए 5 सेकेंड रूल के बारे में बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पर डे सो जाते हैं। सोने के बाद मेरे को आज 5 बजे उठना है, 5 बजे, ठीक है, 5 बजे के लिए अलार्म लगा दिए। अलार्म अब बजेगा तो नींद तो टूटेगी। अब कुछ ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि यार अलार्म जैसे बजा, फटक से बंद कर दिया, सुतले रह गए, और उसको पता चल रहा है कि 10 मिनट और सो लेते हैं, पता चलता है कि 1.5-2 घंटा सो लिया और 9-10 बजा दिया। भैया जिस टाइम आपका अलार्म बजेगा उसी टाइम 5 सेकंड के अंदर आपको सोचना है। 5 सेकंड के अंदर आपको सोचना है और फटाक से उठ जाना कि नहीं, 5 सेकंड में उठना है। उठने के बाद जस्ट 5 सेकंड में ही आपको सोचना है कि उठ करके मेरे को पढ़ना है, या उठ करके ये चीज करना है, या उठ करके वो चीज करना है। जो भी करना है भाई, आप तुरंत 5 सेकंड के अंदर सोचिए और अलार्म को बंद कीजिए और फटाक से उठ जाइए 5 सेकंड के अंदर। अगर आपने ये नहीं सोचा, इससे ज्यादा समय लगा दिया, तो फिर आप क्या सोचने लगोगे जानते? उस टाइम आपके अंदर, आपके मस्तिष्क आप पर भारी पड़ जाएगा, आपका दिमाग आप पर भारी पड़ जाएगा, और उस टाइम आप फिर से सोचने लगेंगे कि यार मेरे को सोने दो। हम सोते हैं, थोड़ा 10 मिनट सो लेते हैं, सोने के बाद आराम से उठेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे। तो भाई इस तरह से क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी लॉस हो जाएगा। कैसे एनर्जी लॉस हो जाएगा? क्योंकि आपने फिर से आलसपन दिखाया और आपने जिस चीज को करना चाहा उस चीज को किया नहीं। और ज्यादा सोने से आपको पता ही होगा दोस्तों, कभी कमर दर्द, तो कभी इधर दर्द, तो कभी उधर दर्द, एनर्जी लॉस होता है। इससे क्या होता है जानते हो? दोहरा परिसंचरण नहीं हो पाता है हमारे शरीर में, ये प्रॉब्लम। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर सोचना शुरू कर दिया ना कि 5 सेकंड में सुबह उठे, फटाक से आपने सोच लिया कि ये चीज मेरे को आज करना है, अभी करना है, तो तुरंत उठिए, एनर्जी आएगा, नींद खत्म होगा। लेकिन आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये जुनून नहीं है, रुकिए दोस्तों, पेन गिर गया। अगर आपके अंदर ये जुनून नहीं है ना, तो फिर भाई आप नहीं कर सकते, आप सुतिए, वही ठीक रहेगा। तीसरा रूल भैया याद रखना, कम खाना। कम खाना, पता है ये पुराने जमाने में ऐसे ही होता था कि बेटा, पुराने जमाने की क्या बात भाई, अभी भी आप अगर ज्यादा खाना खा लोगे ना, अभी भी अगर आप ज्यादा खाना खा लोगे, तो आपको क्या लगेगा जानते हैं? जैसे ही पढ़ने बैठोगे आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। ज्यादा खाने से क्या होता है भैया? आलसपन आ जाता है। तो इस चीज को आप सबसे पहले दूर कीजिए, कम से कम खाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं एकदम ठूस लिए, इतना खाना खा लिए पेट, अरे बाप रे, अरे थोड़ा सो लेते हैं, ऐसा नहीं। कम खाना खाने की कोशिश करिए, और जब खाना खाओ तो थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो। खाना खाने के बाद तुरंत आप सोइए मत। खाना खाने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, और डाइजेस्ट होने के बाद आप पढ़ने बैठिए, आपको नींद नहीं लगेगा। आपको नींद नहीं लगेगा प्यारे बच्चों। लेकिन खाना खाने के जस्ट आप खाना खाएं और पढ़ने बैठ गए ना, तो आप पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, ऐसे करने लगोगे। ये प्रॉब्लम, समझ रहे हैं भैया? तो फिर आपका जो गोल होगा वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर गोल को पूरा करना है तो खाने पे फोकस कम कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई ठूस लेते जितना मन ततना, अच्छा चीज बना है खा लेते आज। अगर वो चीज कर रहे भाई, तो प्रॉब्लम में आप पड़ जाओगे। कम खाने की कोशिश करिए, कम खाना खाओगे, नींद कम आएगी, और खाने के जस्ट आप टहलने की कोशिश कीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। समझ रहे भैया? नहीं तो फिर क्या होगा, ज्यादा खाना खाओगे तो फिर ऑक्सीजन में भी देखो कितना प्रॉब्लम होने लगता है ना, ऑक्सीजन। हाँ, थोड़ा सो लेते, आराम कर लेते, ये प्रॉब्लम हो जाता है। कम खाने की कोशिश कीजिए। अगर चौथी की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड
सर्कुलेशन। अभी इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब हम लोग पढ़ने बैठ जाते हैं तो शरीर क्या होता है, स्थिर अवस्था में आ जाता है। आता है ना भैया? जब पढ़ने बैठ जाते हैं तो शरीर स्थिर अवस्था में आ जाता है। बहुत देर तक आप पढ़ते 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 आपको नींद आना शुरू हो जाता है ना, तो आप क्या करो, तब उस टाइम क्या हो जाता है जानते हैं? शरीर, सबसे पहली बात तो शरीर स्थिर अवस्था में बहुत देर से है, और बहुत देर से स्थिर अवस्था में होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन, यानी हमारे जो दोहरा परिसंचरण है शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन है ना भैया, वो थोड़ा धीमा हो जाता है। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा धीमा होता है ना भाई, उस टाइम क्या होता है, थोड़ा सा भैया आपको नींद आना शुरू हो जाता है। मान लीजिए ब्लड सर्कुलेशन कम, ब्लड धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा ना, तो आपको थकान महसूस होने लगेगा, आपको बहुत ज्यादा नींद आने लगेगा। एक एनीमिया नामक बीमारी है, सुने ही होंगे। वो बीमारी जब होती है ना, तो उसमें खून की कमी होती है, और वो बीमारी जब जिसको पड़ता है ना भाई, उसको नींद बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा उसको थकान महसूस होता है। तो मेन प्रॉब्लम है, हम लोग देखिए यही चीज हम बात कर रहे थे डेली रूटीन वाला, कि हम लोग क्या करते हैं, जब मन तब सोते हैं, सुतले सुतले मूवी वगैरह देखते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने के कारण हम लोग जब सुबह उठते हैं ना, तो थकान महसूस होता है। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन धीरे हो जाएगा, जब स्थिर अवस्था में हम लोग आ जाते हैं ना, पढ़ने बैठ जाते हैं तो स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, उस टाइम आप क्या करिए, थोड़ा सा जैसे ही नींद लगे आप टहलने की कोशिश करिए। जब आप टहलने की कोशिश करोगे ना, तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्पीड हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका नींद खत्म हो जाएगा। अगर आप वो नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करिए, एक कॉपी लीजिए, फटाक से कॉपी में जो मन सो लिखना, जो मन सो क्यों भाई, वही चीज जो पढ़ रहे हैं उसी को लिखना शुरू कीजिए। और लिखते 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 जब आप लिखते रहोगे ना, तो शरीर का पार्ट जो है, शरीर का, चलो एक अंग यही है, यही आपका धीरे धीरे क्या होगा, स्थिर अवस्था से दूर चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन स्पीड हो जाएगा, तेजी से चलने लगेगा। उस तरह से भी नींद खत्म किया जा सकता है। या फिर अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो कान देखिए ना, ऐसे ऐसे कान करते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा भाई, धीरे धीरे यहां से भी क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक से चलने लगेगा। उसके बाद आप आराम से ज्यादा देर तक पढ़ सकते हो। नींद को भगाने का ये सब निंजा ट्रिक है भैया, इन सब ट्रिकों को फॉलो करिए, 100% आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। लिख के दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको ये ट्रिक फॉलो करना होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और पांचवा जो है, जो लास्ट वैदिक सॉल्यूशन है, वो हम लोगों का है डार्क इन्वायरमेंट। ठीक है, डार्क इन्वायरमेंट, अंधेरा पर्यावरण, अंधेरा पर्यावरण। जब आप जहां पढ़ने बैठो, ध्यान दीजिए, जब आप पढ़ने बैठो जिस जगह पे, वहां पे लाइट की व्यवस्था अच्छा से अच्छा किया कीजिए। कम लाइट में पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जब आप कम लाइट में पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो आपकी आंख जो होती है, आंख में भैया, आंख जानते हो, आंख जो होता है डायरेक्टली तंत्रिका कोशिका से जुड़ा हुआ होता है। तंत्रिका कोशिका क्या करता है, हमारे शरीर के सभी संदेश को मस्तिष्क में पहुंचाता है। तो ये क्या होता है, जैसे ही कम लाइट आता है, ये आंख देखिए, ये आंख कहता है, ये आंख मैसेज भेजता है दिमाग को कि भैया रात हो गया है, एक काम करते थोड़ा सो लेते हैं। तो भाई वो चीज मत करो, आप ज्यादा लाइट का यूज करिए, ज्यादा लाइट लगाने की कोशिश करिए। और ज्यादा लाइट लगाओगे ना, तो आंख देखेगा, आंख, अरे अभी तो यार दिन है रे, बहुत ज्यादा लाइट है यार, मतलब अभी उतना रात नहीं हुई है, तो एक काम करो, थोड़ा और पढ़ लो। तो वो मैसेज देगा अपने मस्तिष्क को, क्या कहेगा कि भाई अभी दिन चल रहा है, अभी पढ़ने का समय है, पढ़ लेते हैं। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा अंधेरे में मत पढ़ो, बढ़िया लाइट का इंतजाम रखो, उस जगह पे पढ़ने की कोशिश करो। और इस पांचों ट्रिक को आप फॉलो करो दोस्तों। मैं आप लोगों को 100% बोल रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ सकते हैं, और अच्छा से अच्छा एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा एग्जाम को निकाल सकते हैं।